अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर M.I. दुरानी, बानी प्रेसिडेंट पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अज़ीज़ दोस्तों, पूरे सिंध में पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्री मेडिकल कैंप्स के हवाले से काम कर रही है और कैटरिक सर्जरीज़ के हवाले से काम कर रही है। और जहाँ जहाँ भी हमने फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, हमें एक चीज़ का बहुत शिद्दत से मुशाहिदा हमने किया कि हमारे पास अद्वियात के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं। तो पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस हवाले से लोगों से अपील भी की और एक पाक आगोश मेडिसन बैग बनाने में भी हम कामयाब हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है शहर के उन तमाम लोगों से और मुखय्यर हज़रात से, साहिब सरवत अफराद से कि वो आगे आएँ और उनके घरों में जो मेडिसन ज़ाया हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, जो उनके इस्तेमाल में नहीं आ रही है, वो हम चाहते हैं कि आप पाक आगोश मेडिसन बैग को अतिया कीजिए ताकि वो फ्री मेडिकल कैंप्स में इस्तेमाल हो। यकीनन वो दवाइयाँ आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, लेकिन किसी और के लिए वो बेहद ज़रूरी हो सकती है। तो आगे आइए, खुदा के लिए उन लोगों की मदद कीजिए, हमारे साथ मिल के फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से काम कीजिए। यकीनन ये कार्य सवाब है और कार्य सवाब में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। डॉक्टर अहमद दुरानी साहब, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और पाक आगोश वेलफेयर जो है आपकी, वो किस तरह और क्या काम कर रही है इस वक्त? देखिए, हम 2017 से हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है ये, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे शहर के अंदर लियारी से लेके और पूरे सिंध तक हमने काम किया है। और यहाँ जो हमें दिक्कत का ज़्यादा सामना है वो, अगर हम एक छोटी सी कैंप का भी हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने बलूचिस्तान में कैंप किया तो 1780 से ज़ायद मरीज़ थे। अब 1780 से ज़ायद मरीज़ों को अद्वियात की फ़राहमी हमारे लिए मुश्किल तरीन अमर है, तो उसमें में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर उन लोगों से जो इस शहर में काम करते हैं और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, तो पाक आगोश का प्लेटफॉर्म आपको दावत देता है कि आइए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। हम वेलफेयर डिस्पेंसरीज इस पूरे शहर में बनाना चाहते हैं कि हर टाउन डिस्ट्रिक्ट यूसी के अंदर वेलफेयर क्लिनिक्स हो, जहाँ से लोगों को वेलफेयर की बुनियादों पे इलाज मुआलजे की सहूलियात हासिल हो सके। वेलफेयर हॉस्पिटल्स हो जगह जगह, जैसे हमारे या इंशा मेडिकल में हमने बनाया है। इसी तरह हम शहर के हर डिस्ट्रिक्ट यूसी के अंदर हम इस तरह के हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज़ करें, जहाँ से गरीब गुरबा को इज़्ज़त व एहतराम के साथ इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात दस्तयाब हो सके। ड्रग रिहेबिलिटेशन के हवाले से हम काम करना चाह रहे हैं। यकीनन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि शहर के अंदर मनशियात का बेतहाशा इस्तेमाल है। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। हमारा 60% जो नौजवान तबका है हमारी आबादी का, वो मुसलसल इसकी तरफ जा रही है। तो ना सिर्फ वो बच्चे मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ सिसक सिसक के मर रही है, आए दिन उनको रोज़ देख देख के। तो खुदा के लिए आगे आइए, ऐसे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने में हमारा साथ दीजिए ताकि हम उन नौजवान नस्ल को बचा सकें और ऐसे लोगों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात फराहम कर सकें। डॉक्टर साहब, ये आप अपनी मदद आपके तहत सारी फंडिंग कर रहे हैं या इसकी फंडिंग के कुछ ज़राए हैं आपके पास, या हुकूमत सिंध की तरफ से तो मदद की गई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध से तो खैर हम कोई तवक्को नहीं रखते, क्योंकि हम NGO एक हैं और NGO के हवाले से भी इस वक्त हमें बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सिंध NGOs अलाइंस का हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमें अब तक रिन्यूअल के हवाले से प्रॉब्लम है, चैरिटी कमीशन के हवाले से हमारा प्रॉब्लम है, और इसके अलावा बैंक अकाउंट किसी भी उसके लिए बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अकाउंट नहीं खोला जा रहा है। जब बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो इमदाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारे रास्ते में हर्डल्स खड़ी करने के बजाय सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी मदद करे, ताकि हम दूसरों को लिए, जो सिंध गवर्नमेंट का बेशुमार काम हमने बर्डन उठाए हुए हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर ऐसे लोगों के इलाज मुआलजे के सिलसिले में हमारी मदद करे। ठीक।